सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को दो नए इश्यूज में घेर लिया है। अब ये गवर्नमेंट बचती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने डट जाएगी और इन्हें कुछ भी करना पड़ा तो ये करेंगे। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, अदलिया के पास ऑप्शन क्या है, ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो इख्तलाफ करने वाले 7 जजेस हैं वो क्या करने वाले हैं, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिन था। कल जब दिन चढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस 4 मुख्तलिफ महकमों को जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब को जारी किया गया, गवर्नर स्टेट बैंक को जारी किया गया, सेक्रेटरी खजाना को जारी किया गया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जारी किया गया। और इस नोटिस में इनको ये बताया गया कि बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि गवर्नमेंट हमारे जो हुक्म है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा आप लोग 14 अप्रैल को तमाम रिकॉर्ड लेके आप लोग अदालत में पेश हों और उन्हें यह कहा गया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में आपने चीफ जस्टिस से गुफ्तगू करनी है, मुलाकात करनी है। इसमें गवर्नर स्टेट बैंक को जो नोटिस दिया गया उसमें उन्हें कहा गया कि आप गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं इस वक्त ख़जाने में आप उसकी पूरी तफसील लेकर आएँ ताकि हम वहाँ पर जायज़ा ले सकें कि क्या वाकई हुकूमत के पास 21 अरब रुपये नहीं हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को दे सके और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन में इलेक्शन करवा सके। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक को जो बुलवाया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर स्टेट बैंक को डायरेक्ट ये कह सकती है कि आप सरकार के ख़जाने से 21 अरब रुपये निकाल के इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई और ऑप्शन अडॉप्ट कर सकती है, जैसे कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक डैम फंड बनाया था, उस डैम फंड के पैसे अभी तक सरकारी खजाने में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब का जो फंड है, ये डैम फंड है, उसमें से भी पैसे निकाल के इलेक्शन कमीशन के हवाले कर सकती है। क्योंकि इस नोटिस में ये लिखा गया है कि हमें तौहीन अदालत में इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी हमें 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने में दिलचस्पी है। तो यूँ महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 14 अप्रैल को इन चारों महकमों के सेक्रेटरीज को बुला के पूछेगी कि आपने अब तक इलेक्शन कमीशन को पैसे क्यों नहीं भेजे। और जाहिर है इन चारों सेक्रेटरीज का ये कहना होगा कि हमें गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज़ ही नहीं किए। जब गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज़ नहीं किए तो हम कहाँ से दे सकते हैं। फिर मेरा ख्याल है शायद सबसे पहले वज़ीर ख़जाना को बुला के पूछा जाए कि आपने ये पैसे जारी क्यों नहीं किए, और वज़ीर ख़जाना के पास जो जवाब होगा वो यही होगा कि काबीना ने ये फ़ैसला किया है कि हमने पैसे नहीं देने, और काबीना को जो फ़ैसला है उसे इंडोर्स किया है कौमी असम्बली ने और उसमें 42 अरकान ने करारदाद पास की है जिसमें उन अरकान ने ये कहा है कि हम आपको या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को इम्प्लीमेंट ना करें और वज़ीर आज़म को रोक दिया गया है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब खालिद मगसी साहब को बुला के पूछ सकते हैं कि आपने ये करारदाद क्यों पेश की, और फिर 42 अरकान कौमी असम्बली के उनको बुला के पूछा जा सकता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद के ऊपर दस्तखत क्यों किए थे। और फिर इसके साथ साथ ज़ाहिर वज़ीर आज़म को, फिर कैबिनेट को, और मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि शायद हम दुनिया के पहले मुल्क होंगे कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर से पूरी कैबिनेट और पूरी गवर्नमेंट फ़ारिग हो जाए और शायद पार्लियामेंट के 42 अरकान भी फ़ारिग हो जाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस तरफ जाती है तो पूरी दुनिया में एक अनोखी तारीख रकम कर देगी। अब दूसरा जो केस है वो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग केस है और उसने गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट हिला के रख दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी एक बेंच बनाया। ये बेंच आज दिन 11 बजे एक अनोखा केस शुरू करेगा और ये केस है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 से रिलेटेड। कि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन के ज़रिए आज से 3 दिन पहले एक बिल मंजूर किया है कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़खुद नोटिस लेने का जो अख्तियार है उसको ट्रिम कर दिया गया है। ये 184(3) का एक इख्तियार है जो चीफ जस्टिस साहब को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी पब्लिक इशू पे नोटिस लेके किसी भी शख्स को तलब कर सकते हैं और किसी भी महकमे को तलब करके फ़ैसला कर सकते हैं। तो इसको ट्रिम किया जा रहा है और इसमें 3 जो तरमीम है वो तजवीज़ की गई हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार 3 रुकनी बेंच के पास चला जाएगा। 3 जजेस मिल के ये फैसला करेंगे कि क्या इस पर अज़ खुद नोटिस बनता है
या नहीं बनता। सेकेंडली, जो भी बेंच बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो स्वाबदीद होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर सकते हैं कि किस किस शख्स को किस किस बेंच में हमने शामिल करना और किसको नहीं करना। तो ये फैसला भी अब इस तरमीम के बाद उन चीफ जस्टिस साहब से लेके 3 रुकनी कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा, जिसमें 3 जजेस मिलकर ये फैसला करेंगे कि बेंच कैसे बनाना है। और इसके साथ साथ अज़कुर नोटिस इससे पहले जब चीफ जस्टिस साहब लेते थे तो उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस बिल के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील का इख्तियार भी दे दिया गया है। और ये इख्तियार माजी के केसेस में भी दे दिया गया, जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि इससे मियां नवाज शरीफ साहब फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अज़कुर नोटिस के ज़रिए ताहयात नाअहल हुए थे। तो इस पे जब ये जॉइंट सेशन ने एक बिल पास कर दिया तो अब 10 दिन के बाद ये बिल ज़ाहिर कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त दायर हुई, एक वकील साहब ने की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर 8 रुकनी बेंच बना दिया, जो आज 11 बजे हियरिंग करेगा। और मेरा ख्याल ये है कि 8 रुकनी बेंच पार्लियामेंट को ये पाबंद कर देगा कि ये फैसला या ये कानून इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, लिहाजा पार्लियामेंट इस पे कोई कानून पास नहीं कर सकती और इस तरह नलीफाई हो जाएगा ये कानून, और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो इसके बाद तकरीबन सलब होकर रह जाएगा। ये जो हेयरिंग हो रही है आज 11 बजे, उसमें 10 पॉइंट्स कोई ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है जब ये 10 पॉइंट्स आप सुन लेंगे तो उससे आपको इस केस की समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बनाया, और ये 8 जजेस वो हैं जिन्हें प्रो चीफ जस्टिस समझा जाता है, जिन्हें हमेशा कहा जाता है कि ये चीफ जस्टिस साहब की साइड पे हैं। और इसके बाद 7 जजेस दूसरे हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ग्रुप के अंदर है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच बना के अपनी अददी बरतरी साबित करने की कोशिश की है। इन्होंने एक मैसेज दे दिया है एस्टैब्लिशमेंट को और इसके साथ गवर्नमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा मेरे साथ है, और वही फैसला इंप्लीमेंट होगा या वही फैसला होगा जो फैसला मैं करूंगा। और दूसरा नुक्ता ये है कि ये बिल अभी तक कानून नहीं बना, और कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया और इस पे बेंच बना दिया है। अब ये बात बड़ी अजीब सी है कि अभी जुर्म हुआ नहीं है लेकिन उसकी सज़ा पहले तजवीज़ कर दी जाएगी। तो ये इस लिहाज से भी अनोखा केस है, और गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ पे बहुत एतराज़ किया जा रहा है कि सर, अगर आपने इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी थी तो कम अज़ कम बिल तो पास हो लेने दें, उसे कानून तो बन लेने दें। अभी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा है और उन्होंने 10 दिन बाद इसका फ़ैसला करना है। तो ये एक अनोखी चीज़ होगी कि अभी एक जुर्म सरजद नहीं हुआ, लेकिन आप ये सोच के कि जी आप ये प्लान कर रहे हैं और उसके साथ ही आप ये सज़ा दे रहे हैं और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको सलब कर रहे हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि ये बेंच एक लड़ाई की तरफ जा रहा है, ये बेंच एक खुली जंग है। जब आपने बेंच बना दिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो इसका मतलब ये है कि आप रियासत को और गवर्नमेंट को दोनों को कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर चलना है तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे आप, और अगर आप किसी जगह हमारी रेड लाइन के ऊपर पाँव रखने की कोशिश करेंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इससे एक जंग स्टार्ट हो रही है जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान पहले ही पोलराइजेशन का शिकार है, तो ये इसकी पोलराइजेशन में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस बहरान को ये बेंच या ये जो कार्रवाई आज से स्टार्ट हो रही है उसको बढ़ा देगी, उसको ये कम नहीं कर सकेगी। फिर इसी तरह जो इंतज़ामिया का इख्तियार है कि उसने बजट कैसे पास करना है, 21 अरब रुपये का किस खाते से निकाल के पैसे देने हैं, और पार्लियामेंट में हमेशा इस टाइप की जब कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी मंजूरी ज़ाहिर है पार्लियामेंट देती है, उसकी पार्लिमानी कमेटी देती है। तो अब अगर 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त स्टेट बैंक को कह देते हैं कि आप 21 अरब रुपये निकाल के इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट के इख्तियार और उसके बाद इंतज़ामी इख्तियार दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। तो आइंदा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी आर्डर इस टाइप का कर सकती है और वो ज़ाहिर है पूरे एक सिस्टम को वायलेट या बाईपास कर दिया जाएगा। तो ये एक नई इख्तरा होगी जो इस कार्रवाई के बाद आज 11:30 बजे के बाद जिसकी बुनियाद रखती जाएगी। अगला नुक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा जब बेंच बनाती है ताक नंबरों में होता है, या 3 रुकनी बेंच होता है, या 5 रुकनी बेंच होता है, या 7 रुकनी बेंच होता है, या 9 रुकनी बेंच होता है, या फिर 13 रुकनी बेंच होता है, या फिर 15 रुकनी बेंच होता है, या फिर 17 रुकनी बेंच होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टोटल जजेस हैं उनकी तादाद भी 17 है कि जब आप इवन नंबर में चले जाते हैं तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि फ़ैसला टाई हो जाता है। उसमें देखें कि अगर 8 रुकनी बेंच होगा, 4 मुखालफत कर देंगे, 4 हमायत कर देंगे, तो ज़ाहिर फ़ैसला नहीं हो सकेगा। इसलिए हमेशा आला अदलिया में 8 नंबर रखे जाते हैं
ताक नंबर रखे जाते हैं ताकि फ़ैसला हो सके, फ़ैसले रुके ना। लेकिन ये बेंच पहला बेंच है इस नौइयत का कि जिसमें 8 रुकनी बेंच बनाया गया है, जो ज़ाहिर है जो एक रवायत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसका ख्याल नहीं रखा गया, उसको वायलेट कर दिया गया। और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन है कि अगर उन्होंने कोई नौवां जज डाल दिया तो वो इनके खिलाफ फैसला कर देगा। तो और इससे ये एक तासुर भी बन रहा है सोसाइटी के अंदर, और कल से गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड लोग और वकला ये ओपनली कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये 0-8 का फैसला होगा। इसमें सबको पता है कि फैसला आना क्या है। ये एक ऐसा बेंच है जो अपने मुंह से बोल रहा है कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। उसके बाद जो 5वां नुक्ता है वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में ये कहा था कि मैंने इनको इसलिए बेंच का हिस्सा बनाया था, जो 9 रुकनी बेंच था, इसलिए 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया था कि एक खामोश मैसेज देना चाह रहा था मैं। तो अब मुज़ाहिर अली नकवी साहब इस बेंच का भी हिस्सा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोबारा एक खामोश मैसेज दिया जा रहा है, या ये 8 रुकनी बेंच जो पूरे का पूरा एक खामोश मैसेज है। और ये खामोश मैसेज किसके लिए? शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए, शायद गवर्नमेंट के लिए, या फिर उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। तो उन सबको एक खामोश मैसेज दिया गया है कि आपने जो करना है कर लें, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, और हम बैठे नहीं, सिर्फ हम फैसले भी करेंगे और उन फैसलों को आपको भुगतना भी पड़ेगा। और छठा नुकता ये है कि ये बेंच अपने मुंह से बोल रहा है कि फ़ैसला क्या होगा। हमेशा फ़ैसला एक मिस्ट्री होता है कि जब भी कोई बेंच बनता है, जब भी केस सुना जाता है, जब भी वकला पेश होते हैं, तो फैसले के बारे में कोई शख्स हतमी तरीके से नहीं कह सकता कि ये फ़ैसला होगा। लेकिन ये जो बेंच है ये आज ही मुंह से बोल रहा है कि फ़ैसला क्या होगा। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ऊपर जो तासुर बन रहा है उसको ज़ायल करना चाहते, तो हो सकता है शायद ये एक ऐसा बेंच हो जो एक ऐसा फ़ैसला कर दे कि जिसके बाद हुकूमत खुद शर्मिंदा हो जाए कि हम बिला वजह इन जजेस पे एतराज़ करते थे। लेकिन ये इम्कान है बहुत कम। सबका ख्याल ये है कि ये बेंच यकीनन पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको सलब कर लेगा और ये बिल रिवर्स कर दिया जाएगा। अगला 7वां पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी। उन्होंने साबित कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मेजॉरिटी में हैं, हमारा ग्रुप तगड़ा है, हमारे पास 8 जजेस हैं, जबकि जो हामी जजेस नहीं हैं, जो इख्तलाफ करने वाले जजेस हैं, उनकी तादाद 7 है। लिहाजा फ़ैसला तो अक्सरियत से ही होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अक्सरियत भी साबित कर दी। और 8वां जो नुक्ता है वो ये है कि पार्लियामेंट और इंतज़ामिया ज़ाहिर अदलिया के बाद एक बहुत तगड़े महकमे होते हैं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी तशरीह करती है, और इंतज़ामिया उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करती है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट को भी वायलेट कर रहे हैं, और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको भी सलब किया जा रहा है, और साथ साथ इंतज़ामी इख्तियारात भी चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हाथ में ले रही है। तो इससे अमलन जो रियासत के 2 मेन सतून हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। ना अब पार्लियामेंट कोई कानून पास कर सकेगी, ना वो काम कर सकेगी, और ना ही इंतज़ामिया जो वो खुल के काम कर सकेगी। उसे हर बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा कि ये बताएं कि क्या चेयरमैन सीडीए लगाया जा सकता है, क्या चेयरमैन सीडीए को पैसे दिए जा सकते हैं, क्या चेयरमैन सीडीए से सारी गलियां साफ़ करवाई जा सकती हैं, और अगर हम यहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स को भर्ती कर देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे कबूल करेगी या नहीं करेगी। तो अब इंतज़ामी इख्तियारात भी, पार्लियामेंट के इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में ज़म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है ज़रा, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। और 9वां नुक्ता ये है कि आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर कोई असम्बली तोड़ दी जाए तो ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर किसी शख्स का इस्तीफ़ा कबूल हो जाए या वो मुस्ताफ़ी हो जाए किसी असम्बली से, तो 60 दिन के अंदर अंदर उसका इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन होना चाहिए। अब 90 दिन का इशू तो बहुत चल रहा है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब के 125 लोगों ने, 125 MNAs ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था, जिन्हें स्पीकर साहब ने कबूल कर लिया था, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ज़िमनी इलेक्शन की तारीखें भी दे दी थी। लेकिन वो अरकान, PTI के अरकान हाई कोर्ट चले गए, उसमें से कुछ लोग सिंध हाई कोर्ट चले गए, कुछ लोग लाहौर हाई कोर्ट चले गए, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट में चले गए, और कुछ लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, और इन सब को उन इलेक्शन के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया गया। तो एक अजीब सी बात है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इस पे तो आइन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और इस पे अदलिया को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आइन को वायलेट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के 125 MNAs
जिन्होंने इलेक्शन की तैयारी कर ली थी उनको स्टे ऑर्डर दे दिया गया और अब उनके इलेक्शन जो है वो विद होल्ड हो गए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक आइन के 90 दिन का जो प्रोविज़न है उसके लिए तो पूरी कौम, पूरी जुडिशरी और ठीक ठाक किस्म की एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ जो आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन करवाने हैं, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर है। तो इसका क्या जवाब पेश किया जा सकता है? और 10वां पॉइंट ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हुकूमत ने एक दिलचस्प फैसला किया है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच इस बिल को नल एंड वाइट कर देता है, इसे कॉलअदम करार दे देता है, तो गवर्नमेंट इसके बावजूद ये बिल दोबारा जॉइंट सेशन में लेके आएगी। और अगर उस बिल को भी कॉलअदम करार दे दिया जाता है तो गवर्नमेंट फिर बिल लेकर आएगी, और उस बिल को भी अगर कॉलअदम करार दे दिया जाता है तो गवर्नमेंट फिर ये बिल लेकर आएगी। और गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जब तक गवर्नमेंट है, जब तक ये कौमी असम्बली है, ये बिल बार बार पेश होता रहेगा, बार बार पास होता रहेगा। अदलिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितनी बार चाहे इसके ऊपर नोटिस ले ले, जितनी चाहे इस पर समातें कर ले, लेकिन बहरहाल हुकूमत ये बिल पास करवा के रहेगी। और इसके साथ साथ ये फैसला भी गवर्नमेंट ने किया है कि अगर 14 अप्रैल के बाद इस पूरी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा देती है, इसको तौहीन अदालत की सज़ा भी दे देती है, तो गवर्नमेंट ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, बल्कि पूरी काबीना तैयार है। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के 42 MNAs भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। और खालिद मकसी साहब का ये फैसला है कि सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊँगा और मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़ा होकर कहूँगा कि ये करारदाद मैंने पास करवाई थी, आप अगर चाहते हैं बलूचिस्तान के एक और लीडर के ऊपर पाबंदी लगाना तो आप लगा दें। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो पीछे नहीं हटेगी। ये बिल जितनी बार भी कॉलअदम करार दिया गया उतनी बार ये कौमी असम्बली में और सेनेट में लेकर आएंगे, इसे एक जॉइंट सेशन में से पास करवाएंगे और दोबारा इसको कोशिश करेंगे। और अब हम आखिरी इशू की तरफ जाते हैं कि जो 7 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जिनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया वो क्या करेंगे। आज शुनीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक फुल कोर्ट मीटिंग हो। उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर सारे जजेस इकट्ठे होंगे। ये 7 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करेंगे और इन सब का ख्याल ये है कि अगर वो समझ गए और कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लिया गया तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर स्प्लिट हो जाएगी। एक तरफ से ये 8 रुकनी बेंच फैसला करेगा, दूसरी तरफ से वो 7 रुकनी बेंच फैसला करेगा, और यूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मजाक बन के रह जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर एक वाक़या हुआ था पिछले दिनों, उसकी झलकियाँ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ात किए थे। All 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये 7 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें अंदर की वो पब्लिक कर दें जो नहीं होनी चाहिए।